नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। शेख हसीना के एक बड़े ऐलान से पड़ोसी देश बांग्लादेश में जबरदस्त हलचल मच गई है। लगभग 2 साल से भारत में रह रही शेख हसीना ने साफ कह दिया है कि वो इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटेगी, भले ही वहां की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई हो। एक तरफ शेख हसीना का कहना है कि वो कोर्ट में सरेंडर करेगी और अपनी बैंड पार्टी अवामी लीग को फिर से खड़ा करेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने उन्हें खुली चेतावनी दी है कि वो वापस आए ताकि उनकी मौत की सजा को तुरंत लागू किया जा सके। तो क्या सच में शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाने वाली है, और अगर गई तो क्या कुछ होगा? इसी मुद्दे पर जानकारी लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या वाकई में शेख हसीना बांग्लादेश जा रही है? देखिए, बांग्लादेश के लिए जरूरी है कि शेख हसीना वापस जाए। लगातार भारत को चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है कि आप एक्स्ट्राडाइट कर दे। भारत ने मना कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्राडाइट होने के लिए जो समझौते होते हैं उस समझौते के तहत बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति को आप प्रताड़ित करेंगे और वो हिंदुस्तान में अगर आ जाता है तो हम वापस नहीं भेजेंगे। शेख हसीना कोई क्रिमिनल नहीं है। आपके एक स्पेशल कोर्ट ने, जो आपने नहीं, पिछली जो सरकार जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार चली उसके पास कोई जनादेश था क्या? इट वॉज एन इलीगल गवर्नमेंट। आपने ट्राइब्यूनल बना दिया, उसमें जो है आपने किसी की राय को सुने बगैर, किसी की दलील सुने बगैर, किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया और आपने मौत की सजा सुना दी। ये न्याय का कौन, ये क्या इस्लामिक कानून चल रहा है क्या? 1400 साल पहले का कानून चल रहा है। दुनिया भी देख रही है। अब चूंकि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, वापस क्यों जाएगी? क्यों उसने कहा कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ रही हूं, आई विल फेस द लॉ, आई विल फेस द पीपल। कारण वो हिंदुस्तान में बैठ करके अपने अवामी लीग पार्टी को तैयार कर रही है। 300 वहां पे सीटें हैं। बताया जा रहा है कि 200 से ऊपर जगहों पे ऑलरेडी ये मीटिंग कर चुकी, और ये अकेले नहीं आएंगी। ये जो खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम है कि वहां मुझे जेल में डाला जा सकता है, मुझे मेरी हत्या कर दी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं वहीं मरना पसंद करूंगी जहां मेरे पिता का कब्र है। आप लोगों ने तो वहां पे, जिहादियों ने बांग्लादेश के अंदर पिछले 2-3 सालों में सब कुछ तहस नहस, सब कुछ चौपट कर दिया। अभी क्या कहानी है? क्यों मैंने कहा कि भाई शेख हसीना का वापस जाना ये बांग्लादेश के लिए जरूरी है। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, नोबेल पीस प्राइज पाने वाले व्यक्ति को आपने बिठा करके क्या हालत हो गई है? पाकिस्तान से भी बदतर चल रहा है अभी। 10% जो है आपका इन्फ्लेशन रेट है, हिंदुस्तान में 3.5% है। ध्यान रखिएगा। यहां लोगों को लगता है कि सब कुछ महंगा हो रहा है, वहां 10% है। और आपका जो पहले जब शेख हसीना थी तो 7%, 8% के आसपास इनका ग्रोथ रेट होता था। अभी क्या है? 3.7। कहां से कहां पहुंच गए आप लोग? और वहां दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह हो रही है कि सरकार के पास वो लेजिटिमेसी उस तरह की नहीं है। आपने सबसे बड़ी, अब आप ध्यान दीजिए, किसी जगह चुनाव हो, सारी पार्टी को बैन कर दो, वो सब छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के जो है चुनाव जीत जाए। आप, जनता उसको मानेगी कि भाई जनता की सरकार है। डेमोक्रेसी में सरकार का वैल्यू तो तभी है जब जनता के द्वारा चुनाव हुआ हो। आपने सबसे बड़ी पार्टी को बैन कर दिया, चुनाव करवा लिया, कह रहे भाई डेमोक्रेसी है। तो ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है। आप इस तरह का सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? वहां चल रहा है पावर स्ट्रगल। ये दो पहलवानों के बीच जो है एक कमजोर आदमी फंस गया है।
क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री अभी जाने वाला है चाइना मलेशिया के ट्रिप पे, तो चाइना का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, और वहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। अमेरिका जैसे नेपाल में ये जिंजी प्रोटेस्ट होता है, सब अमेरिका करवाते हैं। ये जो बांग्लादेश के अंदर में बवाल मचा, अमेरिका का हाथ था। अब वहां की सरकार फंसी हुई है अमेरिका और चाइना के साथ। भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि आप चाइना के साथ ज्यादा आप नजदीकी जाओगे, बिना भारत के तो बांग्लादेश चल नहीं पाएगा। और ये रियलाइजेशन वहां की सरकार को भी, वो क्या बयान देते हैं कि भाई यहाँ पे आओगे तो आपको फांसी लटका दिया जाएगा, तो उसको ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। डीप डाउन अंदर क्या है, दे नो कभी भारत से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि आप चीजें बनाओगे जाएगा किधर से। और सबसे बड़ी चीज खत्म हो रहा है, ये जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है आपके साथ, वो खत्म हो रहा है। 2 नदियों का पानी पहुंचता है बांग्लादेश, दोनों भारत होकर के, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरी गंगा। 2026 तक ही ये चलेगा, नवंबर में खत्म हो जाएगा, नया ट्रीटी साइन करना होगा, तो चाइना आपको पानी देगा। और आप वो मोहम्मद यूनुस जो है, वो मौलाना, उसके चक्कर में कि आप चाइना को तीस्ता के पास आप जो है वहां पे एयरबेस बनाने के लिए दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो एक वहां पे सिचुएशन, वहां की सरकार, वहां हिंदुस्तान के साथ, डोवाल साहब भी हाल में गए हुए थे, हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो रही है। तो जो अंदर खाने की बातचीत, जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका ये नहीं, अमेरिका की सरकार वहां के लोगों को भी अपना जवाब देना होता है। आप वहां से हिलोगे तो चाइना घुस जाएगा। आपने ये सारा काम इसलिए किया क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसे नेपाल में, नेपाल के अंदर भी जिस तरीके का इंटरफेरेंस है यूएस का, वो किस लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ये हर जगह पूरी दुनिया में ये खेल चलता है। तो वहां इस बात का रियलाइजेशन है कि शेख हसीना के बगैर दिक्कत होगी। तो जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन लोगों को तो सीटें आई नहीं, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बीएनपी को जनता ने जिताया, लेकिन आगे क्या, फिर से आप भाई, अगर कोई सरकार है तो उसका अपोजिशन भी तो होगा। और अगर सरकार में आप बैठे हुए हो और अपोजिशन में यही इस्लामिस्ट जिहादी, सड़कों पे खून बहाने वाले, महिलाओं के ड्रेस के ऊपर कोड़ा मारने वाले, वहां महिलाओं को घर के अंदर बैंक से, नौकरी से, सबसे निकालने वाले लोग, ये कट्टरपंथियों के साथ अगर आप, तो होता क्या है कि विपक्ष के स्पेस में भी आपको उस तरह के डेमोक्रेटिक लोग चाहिए। वो कहां से आएगा, तो अवामी लीग से आएगा। तो वहां की सरकार के ऊपर ऑलरेडी दबाव है कि अगर आपको सरवाइव करना है, और इंडिया का दबाव तो बिल्कुल है कि आप शेख हसीना के चक्कर में हमारे से रिश्ते खराब करोगे तो बांग्लादेश तो डूब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहां क्या है, नहीं है। आप डील करते रहो कि ये पोर्ट दे दिया तो वहां एयरबेस बनवा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन ग्राउंड यहां पे साउथ एशिया में हिंदुस्तान यहां का बादशाह है। अभी हिंदुस्तान में एक नया हाई कमिश्नर इन्होंने भेजा है, वो प्रो इंडिया है। तो ये बहुत सारी चीजें जो बाहर नहीं आती हैं, अंदर खाने, या अचानक से शेख हसीना का ये कहना कि मैं वापस जा रही हूं, इसका मतलब है कि वहां कुछ और गेम चल रहा है हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। और ये उस समय हुआ है जब वो चाइना का विजिट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इन प्ले है। 3 बातें जो समझ में आ रही है वो ये, वहां की सरकार इस चीज को रियलाइज कर रही है कि इंटरनेशनल स्तर के अंदर अगर आपको लेजिटिमेसी पाना है तो वहां एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जिस तरीके से चलती है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नुकसान क्या है अगर क्रिएट नहीं करोगे तो, क्योंकि पूरी दुनिया वॉच कर रही है। भाई इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसे आएंगे, आपका एक्सपोर्ट, आपका सब कुछ, सारे ब्रांड भाग गए वहां से, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान आ गए। लेकिन अगर आपको वहां पे पैसे की जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए,
तो कोई पैसा कहाँ लगाएगा? वो तो देखेगा कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर उनको ये लगेगा कि भाई अभी तो सरकार है, बाद में ये कट्टरपंथी जिहादी ये लोग सरकार में आ जाएंगे तब तो मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई पैसा लगाएगा? तो ये कई सारी चीजें हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के तरफ से दिया गया एक प्रपोजल है कि भाई आप पहले अपने घर को सुधारो। और इसमें ऐसा लग रहा है कि और भी ग्लोबल प्लेयर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान, उनके दबाव में इन लोगों ने इस बात पे वो एग्रीमेंट आया होगा कि भाई आप भेजिए कानून के हिसाब से, क्योंकि वो तो बता रही है कि हम अकेले नहीं आएंगे, सारे लोग आएंगे। भाई सारे लोगों को आपने यहाँ हत्यारा करार दिया तो उसके लिए तो एविडेंस चाहिए होगा ना। सरकार के कामकाज के आधार पे आप किसी को क्रिमिनल तो घोषित नहीं कर सकते, और ऐसा कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ, ये सब तो जिहादी कट्टरपंथी खुद टेररिस्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ सुदबुद्धि आई है, वहां जितना इनको वापस जाने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश को वो फायदेमंद होगा अगर शेख हसीना वापस जाती है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के इस नए सियासी मोड़ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब शेख हसीना का ये भारत से वापस लौटने का दाव क्या रंग लाएगा और क्या बांग्लादेश की सरकार उनकी अवामी लीग पार्टी को दोबारा सिर उठाने देगी, ये तो आने वाला दिसंबर ही साफ कर पाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।